नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा बुलेटिन। लेकिन उससे पहले यूएई और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आप तक दिन की सारी अपडेट सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। अबू धाबी में भयानक कार दुर्घटना, 4 भारतीय प्रवासियों की मौत। यूएई में मौसम अलर्ट, धूल, तेज हवाएं और हल्की बारिश की चेतावनी। दुबई शारजाह में बच्चों के स्कूल वापसी के दौरान ट्रैफिक और जाम और सड़क दुर्घटनाएं। यूएई में घोषित की गई रमजान की संभावित तारीख। दुबई में स्कूलों के शुक्रवार के समय में बड़ा बदलाव। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अबू धाबी में भयानक कार दुर्घटना, 4 प्रवासियों की मौत। अबू धाबी में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में 4 भारतीय प्रवासी सहित 3 भाई बहन और एक घरेलू सहायक की मौत हो गई। दुर्घटना रविवार सुबह तब हुई जब केरल से आए एक परिवार अपनी छुट्टी लोवा फेस्टिवल से दुबई लौट रहा था। परिवार के सदस्य रात के समय सड़कों पर वाहन चला रहे थे, तभी कार अनियंत्रित होकर पलट गई और बच्चों सहित 4 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मृतकों में आशाज जो कि 14 वर्ष का था, अम्मार 12 वर्ष और अयाश 5 वर्ष के शामिल हैं। साथ ही परिवार के घरेलू सहायक बुशरा भी इस त्रासदी में मारे गए। परिवार के माता पिता अब्दुल लतीफ और रुखसाना और 2 अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं और अबू धाबी के अस्पताल में इलाजरत हैं। रिश्तेदारों और स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं की सहायक ने मृतकों के पारिवारिक शवों को दफनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जबकि घायल परिवार के सदस्यों के इलाज के लिए चिकित्सा खर्च और समर्थन जुटाने की कोशिशें जारी है। यह दुर्घटना यूएई में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए एक बड़ी व्यक्तिगत और सामुदायिक त्रासदी के रूप में देखी जा रही है। यूएई में मौसम अलर्ट, धूल, तेज हवाएं और हल्की बारिश की चेतावनी। यूएई के कई हिस्सों में मौसम अस्थिर और बदलता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रीय मौसम विभाग यानी एनसीएम के अनुसार देश भर में धूल भरी हवाएं, आंशिक बादल छाए और आसमान वहीं कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावनाएं भी बनी हुई है। सुबह के समय धुंध या कोहरा कुछ इलाकों में दृश्यता को कम कर सकता है, जिससे सड़कों पर सफर करने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। विशेष रूप से समुद्र तटों के पास अरब और ओमान की खाड़ी के किनारे हवाएं तेज होने की संभावना है, जिनसे समुद्री इलाकों में लहरें बढ़ सकती हैं। मौसम विशेषज्ञों ने कहा है कि कुछ इलाकों में हवा की गति 15 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और स्थानीय रूप से इससे अधिक तेज झोंके भी आ सकते हैं, जो धूल को हवा में उछालेंगे और दृश्यता को प्रभावित करेंगे। समृद्ध पर्यटन और वाणिज्यिक गतिविधियों वाले क्षेत्रों में यह मौसम परिवर्तन यातायात, नौकायन और बाहरी गतिविधियों पर प्रभाव डाल सकता है। मौसम विभाग ने मोटर चालकों से विशेष रूप से सुबह शाम के समय ड्राइविंग करते समय अतिरिक्त सावधानी रखने का आग्रह किया है, जबकि समुद्र पर नौकायन या तट के किनारे गतिविधियां करने वालों को मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। स्कूल बस स्टॉप साइन अनदेखा करने पर 1000 दिरहम का जुर्माना। अबू धाबी पुलिस ने स्कूल बस के स्टॉप आर्म साइन को नजरअंदाज करने वाले ड्राइवरों के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। यदि कोई ड्राइवर स्कूल बस के स्टॉप साइन को अनदेखा करता है और छात्रों के हिलते डुलते होने के बावजूद भी आगे बढ़ जाता है, तो उसे 1000 दिरहम का भारी जुर्माना और 10 ब्लैक पॉइंट्स मिलेंगे। यह कदम उन लाखों छात्रों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है जो प्रतिदिन स्कूल बसों का उपयोग करते हैं। स्टॉप साइन का उल्लंघन खासतौर पर सुबह शाम के समय अधिक देखा जाता है, जब बच्चे बस पर चढ़ते या उतरते हैं। पुलिस ने कहा है कि यह नियम सड़कों पर सुरक्षा बढ़ाने और बच्चों को किसी भी तरह के संभव हानिकारक स्थिति से बचाने हेतु है। इस नए दिशा निर्देश के तहत बसों पर लगे कैमरे और रडार सिस्टम के जरिए उल्लंघन तुरंत दर्ज किया जाएगा, जिससे पुलिस को नियम तोड़ने वाले लोगों की पहचान करना आसान होगा। उल्लंघनकर्ताओं पर तुरंत कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करें। इसके अलावा बस कंपनीज और अभिभावकों को भी इस बारे में जागरूक किया जा रहा है ताकि बच्चे सुरक्षित रूप से स्कूल और घर तक पहुंच सके। दुबई शारजाह में बच्चों के स्कूल वापसी के दौरान ट्रैफिक जाम और सड़क दुर्घटनाएं। यूएई के प्रमुख शहर दुबई और शारजाह में सोमवार सुबह स्कूल के दूसरे सेमेस्टर की शुरुआत के साथ सड़कें व्यस्त और ट्रैफिक जाम से भरी रहीं। लाखों बच्चे स्कूल के लिए निकले, जिससे मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक की गति बहुत धीमी हो गई। कुछ स्थानों पर छोटे छोटे सड़क दुर्घटनाएं भी हुई, जिनमें से कुछ में वाहन टकराए और ड्राइवरों तथा यात्रियों को मामूली चोटें आई। पुलिस और यातायात प्राधिकरण ने बताया कि सुबह के समय सड़कें अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं, लेकिन अचानक भीड़ होने के कारण ट्रैफिक व्यवस्थापन को चुनौती मिली। अधिकारियों ने कहा कि दुर्घटनाओं
दुर्घटनाओं के कारण धैर्य बनाए रखना और संयम से गाड़ी चलाना सभी के लिए जरूरी है। यातायात विशेषज्ञों के अनुसार स्कूल के समय और बसों के आने जाने के समय का तालमेल बेहतर ढंग से नहीं बैठ पाया, जिसके कारण गति कम हुई और रोड पर दबाव बढ़ गया। पेशेवर ड्राइवरों को सलाह दी जा रही है कि वे समय पूर्वक निकले के निर्देशों का पालन करें और स्कूल जोन में विशेष सतर्कता से ड्राइव करें। इस भीड़भाड़ से ये भी स्पष्ट होता है कि यूएई में स्कूल जागरण और सड़क सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है, विशेष रूप से स्कूल से पहले और बाद के समय। हिट एंड रन केस में ड्राइवर को अबुधाबी कोर्ट ने दिया 30,000 दिरहम हर्जाना देने का आदेश। अबुधाबी की एक अदालत ने एक हिट एंड रन चालक को 30,000 दिरहम का भुगतान करने का आदेश दिया है, जब उसने एक पैदल यात्री को टक्कर मार दी और बिना रुके घटनास्थल से भाग गया। कोर्ट ने पाया कि चालक ने सड़क नियमों का उल्लंघन किया और दुर्घटना के बाद सहायता नहीं की, जिससे पीड़ित को घातक चोटें आई। हर्जाने में शामिल राशि में चालक तथा उसकी बीमा कंपनी दोनों का योगदान शामिल होगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे व्यवहार को गंभीरता से लिया जाता है, क्योंकि सड़क पर पैदल यात्रियों की सुरक्षा प्राथमिकता है। यूएई की यातायात और सड़क सुरक्षा नीतियां ऐसे मामलों के प्रति बेहद कड़े रुख रखती हैं और हिट एंड रन जैसी घटनाओं के लिए निर्दोष पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी प्रक्रिया को तेजी से लागू करती है। इस फैसले का उद्देश्य न केवल प्रत्यक्ष नुकसान की भरपाई करना है, बल्कि यात्रियों और राहगीरों को सुरक्षित वातावरण भी प्रदान करना है। विशेषज्ञों का कहना है कि ड्राइवरों को चेतावनी दी जाती है कि दुर्घटना के बाद सहायता करना और पुलिस को सूचित करना कर्तव्य है, और ऐसा न करना गंभीर कानूनी परिणाम ला सकता है। केरल प्रवासी ने यूएई लॉटरी में 1 लाख दिरहम जीते, जताई भारत में बसने की इच्छा। दुबई में लगभग 10 वर्ष से रहने वाले केरल के प्रवासी विजेश कुमार परोली ने यूएई लॉटरी लकी चांस के एक ड्रॉ में 1 लाख दिरहम यानी लगभग 24 लाख रुपए का इनाम जीता है। विजेश ने इस जीत को अविश्वसनीय और जीवन बदल देने वाला बताया और कहा कि यह मौका मिलने पर वे बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार राशि का एक हिस्सा अपने घर और रखरखाव के कार्यों पर खर्च करेंगे और इससे उन्हें भविष्य में भारत में अपने छोटे व्यवसाय की शुरुआत करने में मदद मिलेगी। विजेश ने कहा कि उन्होंने कई महीनों तक लगातार लॉटरी टिकट खरीदे ताकि वह अपने भाग्य को आजमा सकें और अंततः उनकी मेहनत रंग लाई। वे यह राशि अपने परिवार और भविष्य की योजनाओं के लिए बचाना चाहते हैं। विजेश ने अन्य लोगों से हौसला बढ़ाया और वे अपने सपनों को बड़े दिल से देखें और विजेश ने अन्य लोगों का भी हौसला बढ़ाया। यूएई लॉटरी में भागीदारी इस देश में प्रवासियों के बीच काफी लोकप्रिय है, क्योंकि यह छोटे बड़े इनाम जीतने का एक व्यापक मंच प्रदान करती है। विजेश की कहानी यह दिखाती है कि किस प्रकार कठिन मेहनत और लगातार प्रयास एक व्यक्ति को आर्थिक रूप से सक्षम बना सकते हैं और उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यूएई में घोषित की गई रमजान की संभावित तारीख। यूएई में रमजान 2026 की शुरुआत तेजी से नजदीक आ रही है और शुरुआती चांद दिखने के अनुमान से पता चलता है कि इस वर्ष रमजान 19 फरवरी 2026 गुरुवार को शुरू हो सकता है। हालांकि यह तारीख आधिकारिक तौर पर चांद देखे जाने के बाद ही पुष्टि होगी, इसलिए अंतिम तारीखें बदल भी सकती हैं, क्योंकि इस्लामी महीने सदैव चांद के आधार पर ही तय होते हैं। रमजान इस्लाम में 9वें महीने के रूप में माना जाता है, जिसमें मुसलमान सुबह से सूर्यास्त तक रोजा रखते हैं, दुआ और इबादत करते हैं और दान परोपकार पर जोर देते हैं। यूएई के इस्लामी मामलों और चैरिटेबल अफेयर्स डिपार्टमेंट यानी IACAD के कैलेंडर के अनुसार रमजान 17 से 19 फरवरी के बीच कभी भी शुरू हो सकता है, लेकिन 19 फरवरी सबसे संभावित पहली तारीख है। बता दें कि रमजान का महीना लगभग 29 या 30 दिन का होता है और इसके खत्म होने के बाद ईद अल फितर का त्योहार मनाया जाता है। 2026 में ईद अल फितर की संभावना 20 मार्च शुक्रवार के दिन है, जो रमजान के अंत की पहली शव्वाल को चांद दिखने पर निर्भर करेगी। ईद के अवसर पर यूएई में आमतौर पर पहले 3 दिनों को सार्वजनिक छुट्टी दी जाती है और यह साल का पहला लंबा वीकेंड भी हो सकता है। दुबई में स्कूलों में शुक्रवार के समय में बड़ा बदलाव। यूएई ने शुक्रवार के नमाज का समय जनवरी 2026 से देश भर में 12:45 दोपहर को निर्धारित किया है, जिसके कारण स्कूलों को अपना शुक्रवार का समय बदलने की आवश्यकता पड़ी है। दुबई और अन्य अमीरातों में प्राइवेट स्कूलों और प्रारंभिक शिक्षा केंद्रों को अब शुक्रवार को दिन का पाठ्यक्रम अब 11:30 बजे से पहले समाप्त करना अनिवार्य होगा, ताकि छात्र अपने घर पहुंचकर शुक्रवार के नमाज में भाग ले सके। इस बदलाव का उद्देश्य धार्मिक ऑब्जर्वेंसेस और शैक्षिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन रखना है। उदाहरण के लिए किंडरगार्टन के बच्चों के लिए शुक्रवार का समय सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक होगा, जबकि प्राथमिक और उच्च स्तर के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा ग्रेड 6 और ऊपर के छात्रों के लिए कुछ स्कूलों को ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा भी प्रदान करने की अनुमति मिल सकती है, जो कि अभिभावकों और स्कूल प्रशासन के परामर्श पर लागू होगी। यह बदलाव शैक्षिक वर्ष की गुणवत्ता को प्रभावित किए बिना धार्मिक प्रार्थना के महत्व को ध्यान में रखते हुए
लागू किया गया है। इससे अभिभावकों को भी अपने बच्चों को समय पर स्कूल से ले जाकर जल्दी नमाज में शामिल होने का अवसर मिलेगा। इस फैसले का व्यापक प्रभाव स्कूल ट्रांसपोर्ट, माता पिता के कार्यक्रम और समुदाय के दैनिक जीवन पर देखा जा रहा है। यमन में जारी गृह युद्ध के कारण यूएई और सऊदी के बीच में बढ़ा तनाव। यमन में जारी लंबे गृह युद्ध ने अब खाड़ी के दो प्रमुख सहयोगियों सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बीच के तनाव को बढ़ा दिया है, जिससे उनकी दोस्ती में दरार आ गई है। लंबे समय से दोनों देश हूती विद्रोहियों के खिलाफ एक साथ लड़ रहे थे, लेकिन अब वे यमन के दक्षिण में अलग अलग गुटों का समर्थन कर रहे हैं, जिससे उनकी रणनीतियां अलग हो गई हैं। बता दें कि यूएई ने यमन के एसटीसी का समर्थन किया, जो यमन के दक्षिण को स्वतंत्र राज्य बनाना चाहती है। इस समूह ने कई जिलों पर कब्जा कर लिया, जिससे यमन की सऊदी समर्थित सरकार कमजोर हुई। सऊदी अरब इसे देश में एकजुटता के खिलाफ खतरा मान रहा है और इस अलगाववादी कदम को स्वीकार नहीं कर रहा। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स। तो आज एक सऊदी रियाल में 24.07 रुपए है, जो कि पिछले दिन 24 रुपए थी। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 38.53 नेपाली रूपी है, जो कि पिछले दिन 38.4 नेपाली रूपी थी। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 32.68 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.6 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 74.67 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.7 पाकिस्तानी करेंसी था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 24.08 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.01 पर थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स। तो यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 403.25 दिरहम है, जो पिछले दिन 397.25 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि आज की गोल्ड रेट 18K की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो 9,910 रुपए के होते हैं। वहीं आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम 491.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो भारतीय मुद्रा में 12,072 रुपए के होते हैं, जो कि पिछले दिन 483.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं दुबई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 533.70 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 522.25 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो 13,117 रुपए होते हैं। अब क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो आज एक यूएई दिरहम में 24.58 रुपए है, जो कि पिछले दिन 24.51 रुपए थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 39.35 नेपाली रूपी है, जो कि पिछले दिन 39 नेपाली रूपी पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 33.37 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.12 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 76.25 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.17 पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 24.59 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.53 भूटानी करेंसी थी। ये थी आज की तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।